हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए से स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शाहजहान कहता है कि उसके हार्ट में पेन हो रहा है। अब इसके बाद उसकी बात सुनकर ईबो ने कहा, मुझे डॉक्टर को कॉल करना होगा और उन्हें ये इन्फॉर्म करना होगा कि तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। मुझे डर है कि तुम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो तुम फिर से बेहोश हो जाओगे या फिर इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। डॉक्टर को ये इन्फॉर्म करना मत भूलना कि इस बार तुम्हारे हार्ट में भी पेन हो रहा है। उसकी बात सुनकर जान और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपनी मुट्ठी बींच ली। जान वॉशरूम से बाहर चला गया। जान ने अपनी बॉडी को क्लीन किया। इसके बाद उसने अपने बाल सुखाए। जान ईबो की आवाज़ें सुन सकता था जो कि कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद जान ने कुछ कपड़े पहने और वो बेड पर लेट गया। उसकी पीठ ईबो की ओर थी। अब हम देखते हैं ईबो को, जो कि कॉल पर बात कर चुका था। ईबो ने कॉल को डिस्कनेक्ट किया। इसके बाद वो जान के क्लोज चला गया। उसने जान को बैक से हक किया और उसके चेस्ट को रब किया। ईबो मुस्कुराया। ईबो ने कहा, डॉक्टर ने हमें कल जाने के लिए कहा है और अब जब डॉक्टर ने हमें सेक्स करने के लिए मना किया है तो तुम अपना इम्प्लांट हटवा सकते हो। हम जल्दी सेक्स नहीं करेंगे क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डोंट वरी, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और मैं डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। जान ने ईबो का हाथ खुद से हटा दिया। इसके बाद उसने ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। ईबो देखकर मुस्कुराया और उसने जान के फेस से ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करते हुए पूछा, बेब क्या गलत है? तुम नाराज़ क्यों हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसकी बात पर शाहजहान ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम किसी और को जाकर छू सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गुड नाइट। ईबो ने उसे आंसर देते हुए कहा, ठीक है, गुड नाइट, अच्छे से सोना, कल हमें डॉक्टर के पास जाना है। उसके आंसर से जान और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो गुस्से की वजह से काँप रहा था। जान ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने दिमाग से उन इमेजिनेशंस को दूर करने की कोशिश की जो कि वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहा था। जान ने सोचा, नहीं, उसका हस्बैंड शेमलेस नहीं है। ईबो एक अच्छा मैन है और उससे प्यार करता है, उसकी परवाह भी करता है। उसे अपने हस्बैंड के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जान ने ब्लैंकेट से अपने फेस को बाहर निकाला और ईबो की ओर देखा जो कि सो रहा था। जान ईबो के और भी क्लोज चला गया और उसे देखकर फोर्सफुली मुस्कुराया। जान ने ईबो से कहा, मैं सच में तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं बीमार होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जब तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आराम करना चाहता था। मैं सच कहूँ तो मुझे इन दिनों तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा पसंद आया। तुम जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते हो, मेरी टेक केयर करते हो और मेरे प्रति अपने सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करते हो, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज तुमने जिस तरीके से बिहेव किया, मुझे डर है कि तुम्हारे पास कोई और है और तुम उसके साथ मेरे बारे में भूल जाओगे। मुझे होप है कि मेरी इमेजिनेशंस तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत साबित होंगी। दूसरी ओर ईबो, जो कि जाग रहा था और सोने का नाटक कर रहा था, वो जान की सारी बातें सुन रहा था। जान की बातों से ईबो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। ईबो जान को अभी बताना चाहता था कि वो सो नहीं रहा था और उसने उसकी सारी बातें सुनी, लेकिन ईबो ने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। जब जान ने ईबो की स्माइल देखी तो वो थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन जब उसे फील हुआ कि वो नींद में ही मुस्कुरा रहा है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। सुबह हो गई थी। हम देखते हैं ईबो, जो कि सोए हुए जान को जगाते हुए कहता है, बेबी उठो, हमें हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। मुझे 1 बजे अपने ऑफिस भी जाना है। ईबो के बुलाने से जान उठ गया। उसने जमाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और उसका फेस बिल्कुल ईबो के फेस के सामने था। जान ने उठने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे बेड पर ढकेलकर फिर से लेटा दिया। जान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो ईबो, तुम्हें काम पर जाना था ना, तुम जा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहते हुए जान ने ईबो की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे नहीं छोड़ा। ईबो ने कहा, मैं कल रात बस मजाक कर रहा था। मैं पूरे दिन ऑफिस में था और अपना काम कर रहा था। मैंने किसी को नहीं देखा और ना ही किसी के साथ बाहर गया। मैं बस तुम्हें टीज़ कर रहा था, मेरा विश्वास करो।
उसकी बात पर जान ने कहा, झूठे, कोई अपने पार्टनर को ऐसे टीज कैसे कर सकता है। ईवो देख सकता था कि वो अब जान को नहीं मना सकता है, इसीलिए ईवो ने कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि शाम तक तुम अपना इम्प्लांट हटवा लो। मैं कल वेनिंग से मिला था और उससे मिलकर मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। ईवो की बातें सुनकर जान का चेहरा पीला पड़ गया। जान ने सोचा, ईवो चाहता है कि मैं इम्प्लांट हटवा लूँ ताकि जब उसे बाद में पता चले कि मैं झूठ बोल रहा था तो वो मुझे प्रेग्नेंट कर सके। कल वो वेन्निंग से मिला था तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे हमारे झूठ के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद जान ने हकलाते हुए कहा, ईवो, क्या वेन्निंग ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा जिससे तुम परेशान हुए, या फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। ईवो, जो कि अभी भी जान के ऊपर था, उसने जान को हकलाते हुए देखा और वो मुस्कुराया। ईवो ने सोचा कि वो अपने वाइफी के साथ थोड़ा और फन करेगा। ईवो ने कहा, हाँ, उसने कहा कि उसके पास बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि वो मुझे बताना चाहता है। उसकी बात सुनकर जान ने लगातार अपनी आंखें झपकाई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। कोई भी उसे देखकर ये बता सकता था कि वो घबराया हुआ है। जान, जो कि ईवो की आंखों से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था, जान ने फिर से हकलाते हुए पूछा, तो क्या उसने अपना सीक्रेट बताया? उसका सीक्रेट क्या था? उसकी बात पर ईवो ने कहा, हाँ, उसने मुझे बताया। उसने कहा कि ये सीक्रेट दो लोगों के बीच का सीक्रेट है। एक पर्सन जो कि मैरिड है और दूसरा जिसकी इंगेजमेंट हो चुकी है। दूसरे पर्सन का प्रोफेशन बहुत ग्रेट है और वो लोगों को बचाता है। उसकी बात को अपने दिमाग में प्रोसेस करने के लिए जान काफ़ी देर तक शांत रहा। जान ने सोचा, दो लोगों के बीच का सीक्रेट, एक मैरिड है तो दूसरे की इंगेजमेंट हो चुकी है। शाहजहान मैरिड है और वेन्निंग की भी इंगेजमेंट हो चुकी है और दूसरे पर्सन का प्रोफेशन बहुत ग्रेट है, वो लोगों को बचाता है। तो डॉक्टर भी तो लोगों को बचाता है, पुलिस भी लोगों को बचाता है और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें लोगों को बचाया जाता है। जान उलझन में था, लेकिन वो और भी ज़्यादा जानना चाहता था, इसीलिए उसने ईवो से पूछा, ईवो, क्या क्या उसने उनके नामों के बारे में मेंशन किया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जान मुस्कुराते हुए अपनी पपी जैसी आइज़ के साथ ईवो की ओर देख रहा था, जो कि ईवो पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसके क्वेश्चन का ईवो ने कुछ भी आंसर नहीं किया। ईवो जान के बॉडी से दूर हो गया और वो खड़ा होकर स्ट्रेच करने लगा। इसके बाद उसने उदास शाहजहान की ओर देखा। ईवो ने कहा, चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है और तुम्हारे इम्प्लांट को भी हटवाना है, फिर मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊंगा। उसके आंसर से शाहजहान, जो कि खुश नहीं था, इसलिए जान ने कहा, लेकिन तुम मुझे अभी क्यों नहीं बता सकते? हम मैरिड हैं और हमने प्रॉमिस किया था कि हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा। जान, जो कि अभी खड़ा हुआ था और पाउट बनाकर ईवो की ओर ही देख रहा था, ईवो ने जान को अपने क्लोज खींचा और उसके ठुड्डी को पकड़कर उसके फेस को ऊपर किया। उन दोनों की नज़रें मिली। ईवो ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा रहे हो? जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो, मुझे लगता है कुछ तो तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या तुम अपना सीक्रेट मुझे बताने के लिए तैयार हो? जान ने ईवो को खुद से दूर ढकेला। इसके बाद जान ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ और मैं अब नहाने जा रहा हूँ। फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना है और इम्प्लांट भी हटवाना है, क्योंकि अभी मुझे इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मुझे डॉक्टर कहेंगे कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ तो मैं फिर से इम्प्लांट लगवा लूँगा। उसकी बात पर ईवो ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपने फ़ोन को अपने हाथों में लिया। वो शाहजहान के वॉशरूम में जाने का इंतज़ार कर रहा था। जान के वॉशरूम में जाते ही ईवो ने अपने मॉम को कॉल किया। ईवो ने कहा, हेलो मॉम, क्या आप बेबीज़ को 2 वीक्स के लिए अपने पास रख सकती हैं? क्योंकि फ़िलहाल मैं और जान दोनों ही बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए ईवो मुस्कुराया, ये सोचते ही कि वो अपने वाइफ को 2 वीक्स के लिए अपने पास रखेगा। इससे ही उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगा है। ईवो ने अपने लिप्स को लिक किया। इसके बाद वो बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अभी इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। असली फ़न तो कंपनी में जाने के बाद शुरू होगा, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद वो अपने ब्यूटीफुल वाइफ को वहीं लेके जाने वाला है। ईवो ने मुस्कुराते हुए धीरे से विस्पर किया, मुझे जल्द ही एक लिटिल बेबी आता हुआ
दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं जान और ईबो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। आधे घंटे के अंदर उन दोनों का काम हो गया। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले। जान जो कि थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वांग ईबो बिना वजह बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रहा था। शाओ जान ने ईबो के फेस की ओर देखते हुए पूछा, ईबो तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? लेकिन ईबो ने उसके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं किया। उसने बस प्यार से जान के फेस को छुआ और गाड़ी चलाना कंटिन्यू किया। जान अभी भी कन्फ्यूजिंगली ईबो की ओर ही देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ईबो को बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। वो अभी सिर्फ गेस कर सकता है कि ईबो अभी क्या सोच रहा होगा या फिर क्या प्लान बना रहा है। इसके बाद ईबो ने जान से कहा, चलो पास में ही एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें अभी एनर्जी की ज़रूरत है। शाओजान जिसने सुबह से ही नाश्ता नहीं किया था इसलिए उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए हमें अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। ईबो अपना हाथ शाओजान के हाथ में डालकर रेस्टोरेंट में एंटर करता है। इसके बाद ईबो ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और सभी खाना शाओजान का फेवरेट था। ईबो ने जान को खाने के लिए कहा। वो आज जान को ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना खिला रहा था और जान ने भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने पेट भर के खाना खाया जैसे कि इसके बाद उसे कभी खाना मिलेगा ही नहीं। इसके बाद जान ने अपने पेट को छूते हुए कहा, हस्बैंड मेरा हो गया है। पिछले 2 वीक में ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा लंच था। ईबो जो कि खाना खा चुका था उसने शाओजान की बात सुनी और वो मुस्कुराया। उसने शाओजान के फेस को क्लीन किया। इसके बाद ईबो ने कहा, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए कुछ भी, मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। इतना कहते ही ईबो ने जान को खड़े होने में मदद की। ईबो ने बिल पे किया। इसके बाद वो दोनों अपने कार में चले गए। जान बहुत खुश था। वो एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि उसके हस्बैंड के कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ अपने बॉस के साथ कैसा बिहेव करते हैं। क्या ईबो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सॉफ्ट होगा या फिर कोल्ड? जब एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को देखते हैं तो क्या वो एक्साइटेड होते हैं या फिर डरे हुए? उनका रिएक्शन कैसा होता है? जान ये सभी चीज़ें जानना चाहता था। जान जो कि हमेशा से ही अपने हस्बैंड के कंपनी में जाने से इनकार करता था और अपने घर में ही रहकर अपना काम करना पसंद करता था, लेकिन उसने सोचा कि एक बार जाने से कुछ ख़राब नहीं होगा। वो एक बार तो अपने हस्बैंड के कंपनी में जा ही सकता है और देख सकता है कि उसके हस्बैंड की कंपनी कैसी है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ईबो के कंपनी पहुँचे। ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ कंपनी में एंटर करता है। शाओजान जो कि पहली बार अपने हस्बैंड की कंपनी में आया था इसीलिए वो चारों ओर देख रहा था और सामने की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। ईबो जो कि किसी वजह से रुक गया, लेकिन अचानक जान उससे टकरा गया और उसने दर्द की वजह से अपनी नाक पकड़ ली। जान ने अपनी नाक को छूते हुए कहा, ईबो इससे हर्ट होता है, तुमने मुझे हर्ट किया। जान की आंखों में आंसू आ गए थे और वो ईबो से कंप्लेन कर रहा था। जब ईबो ने पीछे मुड़कर देखा तो जान अपनी नाक पकड़कर खड़ा हुआ था। इसीलिए ईबो ने जल्दी से जान का हाथ उसकी नाक से हटा दिया और उसके नाक पर फूंक मारने लगा। थोड़ी देर तक फूंक मारने के बाद ईबो ने जान के नाक पर किस किया। सारे एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को देख रहे थे जो कि अपनी वाइफ के साथ कितने स्वीटली बिहेव कर रहे थे। उन्होंने कभी भी अपने बॉस को अपनी फैमिली के साथ कंपनी में नहीं देखा है। ये पहली बार है जब वो अपनी वाइफ को अपनी कंपनी में लेकर आए हैं और उनके साथ कितना सॉफ्ट बिहेव कर रहे हैं। सारे एम्प्लॉयज़ ने सोचा उनके बॉस की वाइफ सच में एक ब्यूटी है। उनके बॉस ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अच्छी चीज़ों को चूज़ कैसे करना है। अब हम देखते हैं ईबो जो कि जान से कहता है कि अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है बेब? आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं रुका था। उसकी इन हरकतों की वजह से जान जो कि ब्लश कर रहा था उसने नीचे देखते हुए अपना सिर हिलाया। जान ने अपने मन में सोचा ये कितना शर्मनाक है, हमें कोई भी देख सकता है लेकिन ईबो को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अब वो दोनों ईबो के प्राइवेट एलिवेटर में गए। एलिवेटर में जाते ही ईबो ने जान को पुश कर दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। जान ने घबराते हुए पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ईबो? ईबो ने जान की बॉडी को अपने और भी क्लोज लाते हुए कहा, मुझे किस करो। उसकी बातें सुनकर जान की आंखें चौड़ी हो गई। जान ने सोचा आखिर वो ईबो को लिफ्ट में कैसे किस कर सकता है। भले ही ये ईबो का प्राइवेट एलिवेटर है लेकिन फिर भी ये शर्मनाक है। जान ने ईबो को रेजिस्ट करते हुए कहा, नहीं, अगर हमें किसी ने देख लिया तो? इससे आगे कि वो और कुछ बोल पाता ईबो ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसके लिप्स को सक करने लगा। जान की पकड़ ईबो के शर्ट पर ढीली हो गई।
थोड़ी ही देर में जान भी ईबो को किस बैक करने लगा था। एक हंगरी और डोमिनेटिंग किस की वजह से जान के पैर कमज़ोर होने लगे थे, लेकिन ईबो ने उसे उसके वेस्ट से पकड़ लिया और उस किस को और भी डीप कर दिया। ईबो ने जान के निपल्स को रब किया और जिससे जान कराह उठा। इससे पहले कि वो दोनों और कुछ कर पाते, एलिवेटर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था और एलिवेटर के खुलते ही जान, जो कि शर्मा गया, उसने ईबो से खुद को छुड़ाया और अपने सूजे हुए लिप्स को लिक किया। एलिवेटर से बाहर निकलकर ईबो अपने ऑफिस रूम की ओर जाने लगा और जान भी उसको फॉलो करता है। जान चारों ओर देख रहा था और थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि इस फ्लोर पर ईबो के सिक्योरिटी के अलावा और कोई नहीं था। ईबो का सिक्योरिटी एक यंग बॉय था। इसके बाद ईबो ने अपने सिक्योरिटी को यह ऑर्डर किया कि उन दोनों को कोई भी परेशान न करे और ईबो की जितनी भी मीटिंग्स है वो सारी कैंसिल कर दी जाए। जान ईबो की बातें सुनकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। इसके बाद ईबो अपने ऑफिस रूम के अंदर चला गया। जान भी उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे गया और उसकी आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई क्योंकि उसने ऑफिस रूम में एक बड़ा सा बेड देखा। ऑफिस रूम के अंदर ही एक और रूम था और उस रूम में ही वो बेड था। शाहजहान रूम के चारों ओर देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़रें उसके हस्बैंड पे पड़ी तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसकी बॉडी को घूर घूर कर देख रहा है। इसके बाद ईबो ने जान को अपने क्लोज खींचते हुए कहा, बेब, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। शाहजहान ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए पूछा, ईबो, यहाँ पर एक बेड क्या कर रहा है? वांग ईबो, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? आखिर कोई अपने ऑफिस में बेड क्यों रखेगा? उसकी बात पर ईबो ने कहा, गुस्सा मत हो बेब, मैंने कल ही ये बेड ऑर्डर किया था और आज सुबह ही ये डिलीवरी हो गया। हमारे लिए आज का दिन लंबा होने वाला है क्योंकि मैं 2 वीक से भूखा हूँ। इतना कहते हुए ईबो ने जान को बेड पर ढकेल दिया और जान बिल्कुल शॉक्ड रह गया। सॉफ्ट बेड पर गिरते ही जान को तुरंत समझ में आ गया कि ईबो ने उसे धोखा दिया है। ईबो उसे धोखे से यहाँ लाया है। इतना समझते ही जान ईबो से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो ने जान के पैरों को पकड़ लिया और उसे अपने क्लोज खींच लिया। ईबो जान के ऊपर चला आया। जान ने सोचा, सच में वो कितना स्टूपिड है जो ईबो की बातों में आ गया और अपना इम्प्लांट हटवा लिया। ईबो ने ये इसलिए किया क्योंकि वो जान को तीसरी बार प्रेग्नेंट करना चाहता था। उसका बेबी वांगशन अभी 1.5 साल का है। वो अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है। ये तो जान के लिए अनफेयर हुआ। उसके पास इनफ टाइम भी नहीं था और ईबो उसे फिर से प्रेग्नेंट करना चाहता है। सच में ईबो बहुत क्रूल है। जान ने ईबो को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हम इस बारे में बात कर सकते हैं ईबो। मैंने तुम्हारे साथ यहाँ इंटीमेट होने के लिए एग्री नहीं किया है। क्या तुम डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस भूल गए ईबो? उसकी बात पर ईबो ने हंसते हुए जान के गाल को छुआ और उसके गालों को खींचा। जान दर्द से चिल्लाया और उसने घूर कर ईबो की ओर देखा। ईबो ने शाहजहान से कहा, झूठ बोलने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, है ना मेरी लिटिल वाइफी? उसकी बात पर जान ने एक गल्प किया। जान ने सोचा, पहले ईबो ने उसे मैनिपुलेट करके उसके इम्प्लांट को हटवाया, फिर उसे ही झूठा कहकर उसके गालों को खींचा। अगर ईबो को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया है तो ये मेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद जान ने खुद को शांत किया और ये दिखावा करने का डिसाइड किया कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया है जो भी ईबो ने अभी कहा। जान ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो ईबो? कौन झूठा है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन तुमने मेरे गालों को खींचा, यू बास्टर्ड। जान एक छोटे बच्चे की तरह गुस्सा होकर ईबो के ऊपर चिल्ला रहा था। ईबो ने कहा, क्या सच में तुमने कुछ भी गलत नहीं किया शाहजहान? तुमने मुझे धोखा दिया है और अपने लिटिल बट को तुम हॉस्पिटल लेकर गए थे, वो भी मुझे धोखा देने के लिए। तुम सच में अच्छी पिटाई के लायक हो। इतना कहते हुए ईबो ने जान को उठने से रोक दिया। जान, जो कि पहले ही जान चुका था कि उसका प्लान बेकार हो चुका है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ईबो को अपनी तरीके से चलने नहीं देगा। ईबो ने आज उसे अच्छा खाना खिलाया और बदले में वो अब उसे खाएगा। जान ने ईबो के हाथों से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, ईबो, मुझे जाने दो, यू हार्टलेस एनिमल। आई स्वेयर, अगर तुमने आज ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ईबो, जो कि मुस्कुराते हुए जान की ओर ही देख रहा था, जान के हाथों को ईबो ने पकड़ रखा था, लेकिन जान ने ईबो को अपने पैरों से लात मारी और उसे खुद से दूर कर दिया। लेकिन ईबो ने जान को तुरंत बेड पर पटक दिया और उसके हाथों को बांध दिया। जान ने अपने हाथों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। ईबो ने कहा, क्या तुम नाटक करने की कोशिश कर रहे हो बेब? तुम आज के दिन को पूरे लाइफ टाइम याद रखोगे। कोई भी मुझे स्टूपिड बनाकर बच नहीं सकता। अब ईबो की आवाज़ थोड़ा गुस्से में साउंड कर रही थी।
जान, जो कि ईबो की बातों से डर गया था, उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं सिर्फ कोई भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। मुझे छोड़ दो और मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन जान चिल्लाया जब ईबो ने उसे तुरंत पलट दिया। ईबो ने कहा, मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ और मेरे 2 बेबीज़ की मदर होने के नाते तुम्हें भी राइट नहीं मिलता कि तुम मुझे इडियट बना सको। तुम्हें भी माफ़ नहीं किया जाएगा माय लिटिल बनी। सबसे पहले मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हें पनिश किया जाएगा और दूसरा मुझे खुद से दूर रखने के लिए पनिश किया जाएगा। मैं तुम्हारा मैरिड पार्टनर हूँ और मेरी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और लास्ट में मैं तुम्हें इसलिए पनिश करूँगा क्योंकि तुम जब बिल्कुल ठीक थे और बीमार नहीं थे तब भी मुझे खुद के लिए वरीड किया। इतना कहते हुए ईबो ने जान के अंडरवेयर के साथ उसकी पैंट उतार दी। उसकी इस हरकत की वजह से जान को बहुत गुस्सा आया और उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की। ईबो ने अपनी वाइफ की ओर देखा और अपनी लस्ट भरी निगाहों से अपने लिप्स को लिक किया। इतना अट्रैक्टिव व्यू देखने के बाद ईबो को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अभी अपनी वाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे। इससे पहले कि ईबो और कुछ कर पाता, जान ने ईबो को वार्निंग देते हुए कहा, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे लिटिल ईबो को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। लेकिन जान चिल्लाया जब ईबो ने उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ा और उसे ज़ोर से दबाया। ईबो ने कहा, अगर तुमने मुझे वार्निंग देने की कोशिश की तो मुझे डर है कि इस बेल्ट का इस्तेमाल तुम्हारे पैरों के बीच उस लिटिल बनी को पनिश करने के लिए किया जाएगा। लेकिन अभी मुझे तुम्हारे बट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ईबो ने जान के बट को पकड़कर ऊपर उठाया और उसके चीक्स को अलग किया। ईबो मुस्कुराया और उसने जान को हिलने से रोकने के लिए उसे टाइटली पकड़ लिया। ईबो ने थोड़ी देर तक जान को वहीं पर किस किया और इसके बाद उसने जान को स्लैप करना स्टार्ट किया। दर्द की वजह से जान चिल्ला रहा था और पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से की वजह से जान को जितनी भी गालियाँ आती थी, जान ने वो सारी गालियाँ ईबो को दे डाली। जान फिर से अचानक से चिल्लाया क्योंकि ईबो ने उसे फिर से घुमा दिया था। अब ईबो का प्राइवेट पार्ट जान के प्राइवेट पार्ट से रब हो रहा था। ईबो जान के क्लोज चला गया उसे किस करने के लिए, लेकिन जान ने उसे खुद को किस करने नहीं दिया और चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने मुझे मेरे मर्जी के खिलाफ छुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो बास्टर्ड। उसकी इस बात पर ईबो तुरंत रुक गया और बेड से उठकर खड़ा हो गया। ईबो ने अपने कपड़े को ठीक किया और मुस्कुराते हुए जान की ओर देखा। इसके बाद ईबो ने कहा, ठीक है, तुम बीमार हो ना, तो बीमार होने का नाटक कंटिन्यू कर सकते हो। डोंट वरी, मैं फिर कभी दोबारा तुम्हें नहीं छूऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।